क्वेश्चन नंबर 7 इन फिगर में एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल डी एफ ई जो है 90 डिग्री है। एफ जी परपेंडिकुलर टू ई डी और एफ जी जो है ई डी के परपेंडिकुलर है। इफ़ जी डी इज इक्वल टू 8 कह रहा है कि अगर जी डी की लेंथ 8 हो, एफ जी इज इक्वल टू 12 और एफ जी की लेंथ 12 हो, फाइंड नंबर 1 ई जी, नंबर 2 एफ डी एंड नंबर 3 ई एफ। हमें जो है ई जी की लेंथ फाइंड करनी है, हमें जो है एफ डी की लेंथ फाइंड करनी है और हमें जो है ई एफ की लेंथ फाइंड करनी है। ये तीन साइड की लेंथ हमें फाइंड करनी है इस फिगर में। स्टूडेंट, ट्रायंगल डी एफ ई में जो है एंगल डी एफ ई जो है 90 डिग्री है, इसलिए साइड ई डी जो है ट्रायंगल डी एफ ई की हाइपोटेनियस होगी और सेगमेंट एफ जी जो है हाइपोटेनियस ई डी पे परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट, हमने आपको ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम में बताया था कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनियस पर उसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाए तो वो परपेंडिकुलर सेगमेंट जो है हाइपोटेनियस के दोनों सेगमेंट का ज्योमेट्रिक मीन होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं एफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी इंटू जी डी। क्योंकि हमें यहाँ पे एफ जी और जी डी की लेंथ मालूम है, इसलिए हम जो है ई जी की लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो सोल्यूशन में लिखेंगे इन ट्रायंगल डी एफ ई एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन होगा गिवन एंड सेगमेंट एफ जी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ई डी। सेगमेंट एफ जी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ई डी, ये हमें दिया गया है। Therefore, by geometric mean theorem, Fg square is equal to Eg into Gd. Fg square is equal to Eg into Gd. Fg की लेंथ 12 है, Eg की लेंथ हमें फाइंड करना है और Gd की लेंथ हमें 8 दी गई है। तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी इंटू जी डी मीन्स 8। 12 स्क्वायर 144। 8 को हम जो है राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू ई जी। 8 1 द 8, 8 1 द 8 बचेगा 6, 8 8 द 64। देयरफॉर ई जी इज इक्वल टू 18। स्टूडेंट, अब हमें जो है एफ डी की लेंथ फाइंड करनी है। देखिए स्टूडेंट, ट्रायंगल एफ जी डी में जो है एंगल एफ जी डी जो है 90 डिग्री है, क्योंकि एफ जी जो है ई डी पे परपेंडिकुलर है। इसलिए ट्रायंगल एफ जी डी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में एफ जी की लेंथ और जी डी की लेंथ हमें गिवन है। हम जो है पाइथागोरस थ्योरम से एफ डी की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो सोल्यूशन में लिखेंगे नंबर 2 इन ट्रायंगल एफ जी डी एंगल एफ जी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन गिवन। देयरफॉर एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर। रीजन होगा पाइथागोरस थ्योरम। एफ जी की लेंथ 12 है और जी डी की लेंथ 8 है, तो 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 12 स्क्वायर 144, 8 स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, कैरी 1 और 1 प्लस 1 2। तो एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 208। Therefore, FD is equal to रूट ऑफ 208। स्टूडेंट, 208 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 208 डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 द 0, 2 4 द, वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 द, 2 2 द, अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 द 4, रिमाइंडर 1, 2 6 द 12, अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 द 2 3 द, 13 प्राइम नंबर है
तो ये सिर्फ 13 से डिवाइड होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इस 2 का पेयर बन रहा है और इस 2 का भी पेयर बन रहा है, इसलिए जो है यहाँ से एक 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ से एक 2 बाहर हो जाएगा। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इस 13 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए रूट के अंदर रहेगा। एफ डी इज इक्वल टू 4√13। स्टूडेंट, अब मैं जो है ई एफ की लेंथ फाइंड करने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, ट्रायंगल एफ जी ई में जो है एंगल एफ जी ई जो है 90 डिग्री है, क्योंकि एफ जी जो है साइड ई डी पे परपेंडिकुलर है, इसलिए ट्रायंगल एफ जी ई जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल की दो साइड एफ जी और ई जी की लेंथ हमें मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जो है ई एफ की लेंथ फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे इन ट्रायंगल एफ जी ई एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन गिवन। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर। ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू, ई जी की लेंथ 18 है और एफ जी की लेंथ 12 है। 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 होता है और 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 और 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 468। देयरफॉर ई एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 468। स्टूडेंट, 468 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 468, क्योंकि ये इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड होगा। 2 2 द, 2 3 द, 2 4 द, अभी भी इवन नंबर है, तो 2 1 द, 2 1 द, 2 7 द। अब ये नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट, 1 प्लस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 9, क्योंकि डिजिट का सम जो है 9 आ रहा है, इसलिए यह नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। 3 3 द 9, रिमाइंडर 2 हो जाएगा। 3 9 द 27, अभी भी ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 1 द, 3 3 द, 13 प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 13 से डिवाइड होगा। 13 1 द, तो यहाँ पे जो है एक 2 का पेयर बन रहा है और एक 3 का पेयर बन रहा है, इसलिए जो है इस पेयर से एक 2 बाहर हो जाएगा, इस पेयर से एक 3 बाहर हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 में 6 बाहर हो जाएगा। तो लिखेंगे 6√13, क्योंकि 13 का कोई पेयर नहीं, इसलिए 13 जो है रूट के अंदर रहेगा। तो ई एफ की वैल्यूज हमें क्या मिल गई? 6√13। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल whose length is 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड कीजिए जिसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है 12 सेंटीमीटर है। हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ए बी सी डी ड्रॉ किया है जिसकी लेंथ ए बी जो है 35 सेंटीमीटर है और ब्रेथ बी सी जो है 12 सेंटीमीटर है। क्योंकि ए बी सी डी जो है एक रेक्टेंगल है, इसलिए इसका एंगल ए बी सी जो है 90 डिग्री होगा और हमें जो है डायगोनल ए सी की लेंथ फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगल एंड लेंथ ए बी इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हमें जो है डायगोनल ए सी की लेंथ फाइंड करनी है। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या होगा? एंगल ऑफ रेक्टेंगल। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि इस ट्रायंगल ABC में जो है
दो साइड की लेंथ हमें मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जो है तीसरी साइड की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की लेंथ 35, बी सी की लेंथ 12 है, तो 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 35 का स्क्वायर जो है 1225 होता है, प्लस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 और 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और 1। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1369। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1369 टेकिंग स्क्वायर रूट। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू स्टूडेंट 1369 जो है 37 का स्क्वायर होता है, इसलिए 1369 का स्क्वायर रूट जो है 37 होगा सेंटीमीटर। देयरफॉर डायगोनल ऑफ इस रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।